बेटा, बहू के गए हुए 1 हफ्ता हो गया है और साथ में मेरे पोते को भी ले गई। मेरा तो टाइम पास ही नहीं हो रहा घर में। मैंने तो उसे साफ साफ मना किया था कि चिंटू को साथ में मत लेके जा, पर फिर भी साथ ले गई है। मम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने सुबह ही सपना को फोन कर दिया है, वो अभी आधे घंटे में पहुंचने वाली होगी। अब मैं चलता हूँ मम्मी ऑफिस, पापा सपना को ले आएंगे। चल ठीक है बेटा। अरे प्रिया का फोन। हेलो। हाँ बेटा, बस बेटा अभी आती होगी तेरी भाभी। क्या तू भी आ रही है? अच्छा। हाँ। पीहू हो गई तैयार? ठीक है, अच्छे से लेकर आना उसे। बोलना पीहू को नानी इंतजार कर रही है तेरा। लगता तेरी भाभी भी आ गई। चल बाद में बात करती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। अरे नमस्ते। आ गए तुम? अरे आ गया मेरा बेटा। मम्मी। अरे आजा चिंटू बेटा, दादाजी के साथ खेलेंगे। दादा? अरे क्या हाल कर दिया तूने चिंटू का? क्या हो गया मम्मी जी? कितना ज्यादा कमजोर हो गया है ये, और इसका रंग भी कितना काला काला लग रहा है। नहीं मम्मी जी, ठीक तो है। हम वहाँ पे 5-6 दिन ही तो रुक के आए हैं। इतने दिनों में कहाँ बदलेगा मम्मी जी? कहाँ ठीक है, तू वहाँ पे जाकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती उसका। कितनी बार बोला है तुझे, अगर तुझे मायके जाना है तो खुद चली जाया कर, उसे मत लेके जाया कर। मम्मी जी आप क्यों चिंता कर रहे हो? बिल्कुल ठीक तो है ये चिंटू। मेरे पापा तो इसे सारा दिन घुमाते ही रहते थे, और मेरी मम्मी इसका पूरा ध्यान रखती थी खाने पीने का, और मेरी भाभी उसके साथ पूरे दिन खेलती रहती थी जैसे बच्चे खेलते हैं। हाँ तो तेरे पापा ने इसे घुमा घुमा के ही तो काला कर दिया, और तेरी भाभी ने इसे भगा भगा के पतला कर दिया। उनके घर में छोटा बच्चा नहीं है ना, तो उन्हें कहाँ समझ है बच्चे पालने की। और तुम्हारे घर में कूलर है, एसी तो है नहीं, इसीलिए तो मना करती हूँ कि मत लेके जाएगा चिंटू को साथ में। मम्मी कूलर के सामने हम दोनों ही सोते थे, और मेरी मम्मी रात को उठ के देखती थी कि कहीं चिंटू को ठंड न लग जाए। ठंड न लग जाए कूलर के आगे। मेरा पोता एसी में सोने वाला है, कूलर तो उसे सूट भी नहीं करता होगा। पता नहीं खाने को क्या दिया है, इतना पतला करके लाई है मेरे पोते को। कुछ था भी तुम्हारे घर में खाने को? अब पता नहीं कितने दिन केयर करूंगी जब जाके मेरा पोता ठीक होगा। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने देसी घी की पिन्नियां बनाई थी, वो भी दी है मुझे साथ में। हाँ, तुझे ही खिलाई है देसी घी की पिन्नियां। खिला के तुझे तो मोटा कर दिया, पर लेकिन मेरा पोता बेचारा, उसका तो खून आधा कर दिया। मम्मी जी, मेरा भाई डेली ऑफिस से आता था तब तो चिंटू के लिए फ्रूट ही लेके आता था, कभी खाली हाथ नहीं आता था। वहाँ पे ना सभी ध्यान रखते हैं चिंटू का, आप चिंता मत करो। हाँ, दिखाई दे रहा है मुझे कि कितनी सेवा की है चिंटू की। अब जा चिंटू के लिए दूध बना और घी के परांठे बना, और तेरी ननंद भी आने वाली है। जाके कुछ काम वाम कर और खाने वाने की तैयारी भी कर दे। और तुम्हारे घर वालों के जैसे नहीं है हम, कि जो बना है वही मुंह के आगे रख दे अपने बेटी के। और पीहू के लिए भी कुछ अच्छा बना देना। एक काम कर, चॉकलेट शेक बना देना। ठीक है मम्मी जी। अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे मुझे चिंटू को मोटा करने में। कितना ज्यादा कमजोर कर दिया मेरे पोते को। अरे क्यों बहू के पीछे पड़ रही है? देखो तो कितना कमजोर कर दिया मेरे पोते को। अरे नहीं, गर्मी में आया है ना, इसलिए लग रहा है तेरे को। और कितना काला कर दिया है इसको। अरे कोई बात नहीं, चल छोड़, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आ गई प्रीति। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। और कैसे हो मम्मी आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। अरे पीहू कहाँ है और दामाद जी कहाँ है? वो नहीं आए तेरे साथ? कहीं पीछे आ रहे हैं क्या? नहीं मम्मी, वो तो आए नहीं। आए नहीं? हाँ मम्मी। अरे ये कौन सी बात हुई? पीहू क्यों नहीं आई, दामाद जी क्यों नहीं आए? तू कैसे आ गई फिर? मैं तो आ गई, बस कैब करके आई हूँ मम्मी। हे भगवान, कैसे है तेरे ससुराल वाले, तुझे अकेला भेज दिया। और पीहू को तो लाना चाहिए था साथ में, उसकी नानी का भी तो हक है उसमें। अरे मम्मी, पीहू की दादी बोल रही थी कि उसकी नानी के घर उसका ध्यान ढंग से नहीं रखते, ढंग से सेवा नहीं करते। और पिछली बार जब मम्मी मैं आई थी, वो गिर गई थी ना, उसके पैर में चोट नहीं लग गई थी। हाँ
और फिर जब हम घर गए थे तो जाते ही उसकी दादी ने शोर मचा दिया था, लड़ाई कर दी घर में कि पीयू की ननियाल में उसका ढंग से ध्यान ही नहीं रखा। उस समय मेरी सास बोल रही थी कि तेरी मम्मी ने उसका ध्यान नहीं रखा, ढंग से खाना पिलाना नहीं किया, और तेरे पापा पूरे दिन उसे गर्मी में घुमाते रहते हैं, बिल्कुल भी खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, कितनी कमजोर हो गई है ये। इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि इस बार तो अकेली जा, पीयू को साथ मत लेके जा। ये कैसी बात कर रही है बेटा तू? कोई दुख सुख है, हल्की सी चोट लग भी गई तो क्या? अब नानी के घर चोट लग सकती है तो वहाँ भी तो लग सकती है, क्या उधर से चोट नहीं लगती? और ये ना भेजने वाली बात तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही। और पापा कहाँ उसे धूप में और गर्मी में लेके घूमते हैं? बच्चा घर आता है तो नाना को शौक होता ही है ना कि उसको यहाँ वहाँ घुमाऊं, थोड़ा कुछ खाने पीने की खिलौने दिला के लाने की इच्छा तो होती है ना। अब इतने तो बेईमान हम भी नहीं है, बच्चों को पालना हमें भी आता है। हमें क्या नॉलेज नहीं है कि बच्चे कैसे पालते हैं? आखिर ये भी कोई बात हुई? तू मिला के दे तेरी सास को फोन, मैं करती हूँ बात। कैसे नहीं भेजा पीहू को? क्या उन्हीं का हक है उसमें, हमारा नहीं? अरे नहीं मम्मी, रहने दो, वो नहीं भेजेगी उसको। क्यों नहीं भेजेगी? ला मुझे फोन लगा के दे, नहीं तो मैं लगाती हूँ उन्हें फोन। रुक, अब मैं लगाती हूँ उन्हें फोन। अरे रहने दो मम्मी, नहीं करना फोन। क्यों, दादा दादी है तो वही रख सकते हैं उसका ध्यान। अगर वो उनकी लगती है ना पोती, तो हमारे घर की भी द्योती है। जितना प्यार उनको है ना, उतना प्यार हम भी करते हैं। मम्मी, हर दादी को लगता है कि पोता पोती का ध्यान वो ही रख सकते हैं और कोई नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे? कोई माँ अपनी बेटी के बच्चों का बुरा सोचेगी क्या? अरे मम्मी, आप मेरी बात तो पूरी सुनो। अब आप भी तो चिंटू की दादी हो। हाँ तो जब भाभी अपने मायके से आई तो आपने उन्हें क्या बोला कि चिंटू के नाना नानी उसका ध्यान नहीं रखते, उसे धूप में घुमाते हैं। तुम्हारे घर में एसी नहीं है, बच्चे को कमजोर करके भेज दिया है, बच्चे को काला करके भेज दिया है, तुम्हारे घर वाले ढंग से खाना नहीं खिलाते। तो मम्मी, आपको उस समय क्या लग रहा था कि भाभी के घर वाले चिंटू का ध्यान नहीं रखते? तुझे किसने बताई ये सारी बातें? आते ही लगता है तेरी भाभी ने चुगली कर दी मेरी। अरे मम्मी, भाभी तो अभी तक मुझसे मिली भी नहीं है कहाँ भाभी? मम्मी, जब आप मुझसे फोन पे बात कर रहे थे और चिंटू और भाभी आ गए थे ना उस समय, तो आप उस समय फोन काटना भूल गए थे। तो मैंने आपकी और भाभी की पूरी बात सुन ली और ये भी पता चल गया कि आपने भाभी को क्या क्या बोला है। तो मम्मी, ये सब आपके लिए भी ठीक नहीं है। मेरे साथ पीहू भी आई है और आपके जमाई भी आए हैं। वो तो पीहू आते ही बोलने लग गई थी कि पहले उसे टॉय चाहिए, तो उसके पापा उसे टॉय दिलाने गए हैं। बस आते ही होंगे अब। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आई कि जो भी एक परिवार में दादी है वो किसी की नानी भी है, और जो नानी है वो किसी न किसी की दादी भी है। पर पता नहीं क्यों जैसे ही दादी का रूप आता है वो कहने लग जाती है कि बस मेरे पोते को तो नानी के ले जाकर पतला कर दिया, कमजोर कर दिया, ढंग से खाना पीना नहीं करवाया। परंतु जब मैं नानी बनी हूँ तो मुझे भी तो वही लोग बोलते होंगे जो मैं बोलती हूँ। वही तेरी सास मेरे लिए बोलती होगी कि मैं अपनी नाती का अच्छे से ध्यान नहीं रखती। पता नहीं बेटा, सबकी सोच ऐसी हो जाती है नानी और दादी के मामले में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा आप लोगों से यही कहना है, दादी हो या नानी, पोता पोती नाता नाती से बहुत प्यार करते हैं। ये तो हमारी सोच में फर्क है कि कौन अच्छा रखता है और कौन बुरा रखता है। प्यार दोनों ही करती है, नानी भी प्यार करती है और दादी भी प्यार करती है, दोनों ही ध्यान रखती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।